बहुत समय पहले की बात है। एक घने और हरे भरे जंगल में कई जानवर रहते थे। हर जानवर की अपनी खासियत थी। कोई तेज दौड़ सकता था, कोई गहरी नदी में तैर सकता था और कोई ऊंची उड़ान भर सकता था। इस जंगल में एक बंदर भी रहता था जिसका नाम नकलची था, क्योंकि वह हमेशा दूसरे जानवर की नकल करने की कोशिश में लगा रहता था। नकलची बंदर को खुद पर विश्वास नहीं था और उसे हमेशा लगता था कि वह बाकी जानवरों की तरह खास नहीं है। वह दूसरों की क्षमताओं से प्रभावित होकर उन्हीं जैसा बनने की कोशिश करता रहता था। हर सुबह बंदर पेड़ों पर उछल कूद करता और अपनी मस्ती में रहता, लेकिन जैसे ही वह किसी दूसरे जानवर को देखता, उसकी खासियतें देखकर जलन होने लगती। वह सोचता, काश मैं भी ज़ेबरा की तरह तेज दौड़ सकता, कछुए की तरह पानी में तैर सकता या बाज की तरह आसमान में उड़ सकता। उसे अपनी पहचान से कभी संतोष नहीं था और यह सोच उसे हमेशा बेचैन रखती। एक दिन नकलची बंदर तालाब के पास बैठा हुआ था। वह कुछ चिंतित और निराश था, क्योंकि उसे लगने लगा था कि उसमें कोई खास बात नहीं है। तभी उसकी नज़र कछुए पर पड़ी, जो धीरे धीरे तालाब की ओर जा रहा था। कछुए को तैरता देख बंदर को लगा कि अगर कछुआ इतनी धीमी चाल से तालाब में तैर सकता है तो वह भी ऐसा कर सकता है। बिना सोचे समझे बंदर तालाब में कूद गया, लेकिन जैसे ही वह पानी में कूदा, उसे तुरंत महसूस हुआ कि तैरना उसके बस की बात नहीं है। वह डूबने लगा और मुश्किल से तालाब के किनारे तक पहुंच पाया। बंदर ने बड़ी मुश्किल से खुद को बचाया, लेकिन इस घटना ने उसे भीतर से हिला दिया। वह डर गया था और उसे एहसास हुआ कि हर किसी की क्षमता अलग होती है। उसे ना तो कछुए की तरह तैरने की जरूरत थी और ना ही उसकी तरह धीमी चाल से चलने की। बंदर अब और भी ज़्यादा निराश हो गया था। उसे लगने लगा था कि वह किसी भी काम का नहीं है। मैं ना दौड़ सकता हूँ, ना तैर सकता हूँ, ना उड़ सकता हूँ। आखिर मैं कर क्या सकता हूँ, वह सोचने लगा। इस निराशा ने उसे इतना परेशान कर दिया कि उसने निर्णय लिया कि वह इस जंगल को छोड़ देगा। उसे लगा कि शायद वह कहीं और जाकर अपनी सच्ची पहचान ढूंढ सके। अगली सुबह नकलची बंदर बिना किसी को कुछ बताए जंगल छोड़ने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते वह जंगल की सीमा पार कर पहाड़ों की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसने देखा कि एक पहाड़ पर आग जल रही थी। आग बहुत तेज थी और बंदर को लगा कि शायद किसी को मदद की जरूरत हो सकती है। उसकी जिज्ञासा ने उसे आग के नज़दीक जाने के लिए प्रेरित किया। बंदर तेजी से पेड़ों के सहारे आग की तरफ बढ़ा। वहाँ उसने देखा कि एक चिड़िया अपने घोंसले के पास बैठी रो रही थी। आग उसके घोंसले के बहुत करीब आ चुकी थी और वह अपने छोटे छोटे बच्चों को बचाने के लिए गुहार लगा रही थी। चिड़िया की पुकार सुनकर जंगल के कई जानवर वहाँ इकट्ठे हो गए थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। आग के डर से सभी जानवर दूर खड़े थे और चिड़िया की मदद न कर पाने की असमर्थता जाहिर कर रहे थे। नकलची बंदर ने जब यह देखा तो उसके मन में भी डर था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदलने लगा था। उसने सोचा, अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो ये छोटे छोटे बच्चे आग में जल जाएंगे। इस विचार ने उसे हिम्मत दी। उसने पेड़ों के सहारे छलांग लगाते हुए आग के करीब पहुँचने की कोशिश की। धीरे धीरे वह चिड़िया के घोंसले तक पहुँच गया। चिड़िया ने घबराते हुए कहा, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं और उड़ नहीं सकते, कोई भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा है। बंदर ने बिना वक्त गवाए दोनों बच्चों को अपने हाथों में उठाया और बड़ी फुर्ती से पेड़ों के सहारे उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। चिड़िया अपने बच्चों को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुई। उसने बंदर को धन्यवाद कहा और उसकी तारीफ करते हुए बोली, तुमने जो काम किया है वह बेहद बहादुरी भरा है। मैंने जंगल के सभी जानवरों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी आग में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाया। तुम जंगल के सबसे बहादुर प्राणी हो। बंदर को चिड़िया की बात सुनकर आश्चर्य हुआ। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसमें भी कुछ खास है। उसे यह एहसास हुआ कि हर प्राणी की अपनी जगह और उसकी खासियत होती है। उसे किसी और की नकल करने की जरूरत नहीं। ये अपनी क्षमताएं और गुण हैं जिनका सही इस्तेमाल करने पर वह अद्वितीय हो सकता है। बंदर को चिड़िया की बातें सुनकर आश्चर्य हुआ। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसमें भी कुछ खास है। उसे यह एहसास हुआ कि हर प्राणी की अपनी जगह और उसकी खासियतें होती हैं। उसे किसी और की नकल करने की जरूरत नहीं है। उसकी अपनी क्षमताएं और गुण हैं जिनका सही इस्तेमाल करने पर वह भी अद्वितीय हो सकता है। यह घटना नकलची बंदर के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। उसे समझ में आ गया कि दूसरों की नकल करना और खुद को कमतर समझना गलत है। उसकी अपनी पहचान और विशेषताएं हैं जो उसे खास बनाती हैं। अब वह दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी क्षमताओं को निखारने पर ध्यान देने लगा। जंगल में वापस लौटकर वह हमेशा जीव जंतुओं की मदद करता रहा और अपने निस्वार्थ कामों में सबका दिल जीत लिया। अब वह न सिर्फ खुद से बल्कि अपने जंगल और वहाँ के प्राणियों से भी गहरा लगाव महसूस करने लगा। वह जान चुका था कि दूसरों से तुलना करके अपने आप को दुखी करने से बेहतर है कि अपनी क्षमताओं को पहचान कर उनके साथ खुश रहना।